सो हैव यू एवर नोटिस्ड कि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, ऑन द अदर हैंड कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं बट थोड़ा सा लेजी फील करते हैं, और कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं बट थोड़ा सा रेस्टलेस होते हैं। तो क्या ये कोई पर्सनालिटी टेस्ट है? यह है आयुर्वेदा का त्रिदोषा विजडम। Hare Krishna everyone, welcome to the episode 2nd of the series Heal Your Soul with the Ancient Wisdom, in which we are going to talk about the three doshas. So again there is a request कि अगर आपने previous 2 वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप मेक श्योर करें कि आप वो दोनों वीडियो देख कर आएँ, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखें। सो आप त्रिदोषा विजडम का पूरा बेनिफिट ले सकते हैं, और अगर आप बीच में से पूरी वीडियो स्किप करके देखेंगे तो आप उस चीज़ का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। सो लेट्स बिगिन। व्हाट आर थ्री दोषास? अभी 3 दोषा हैं कौन कौन से? वात, पित्त एंड कफ। ये हमारे 3 दोषास हो गए। आयुर्वेदा कहता है कि हमारी बॉडी जो होती है, किसी भी इंसान की बॉडी में, चाहे वो आप हो चाहे वो मैं हूँ, हम सब के अंदर ये 3 दोषास पाए जाते हैं। अभी जो 3 दोषास हैं ये बने किस चीज़ के हुए हैं? प्रीवियस एपिसोड में हमने 5 ग्रेट एलिमेंट्स पढ़े थे, ये उन्हीं 5 ग्रेट एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बने हैं। जैसे वात है हमारा, तो वात में हमारा एयर और स्पेस होता है। जो पित्त है, पित्त में हमारा फायर एंड वाटर होता है, एंड कफ, कफ में हमारा वाटर एंड अर्थ एलिमेंट होता है। तो उन्हीं 5 एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से ये 3 दोषास हमारे बने हैं। अब ये जो 3 दोषास हैं ये हमारे इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, जो हमारी बॉडी का डाइजेशन होता है, हमारी बॉडी का जो इमोशन होता है, जो स्लीप होती है, या जो हमारी बॉडी की एक एनर्जी होती है, इन सब चीज़ों को ये 3 दोषास कंट्रोल करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि डिसाइड करते हैं। तो अब बेसिकली हमें इसको अप्रोच कैसे करना है? तो मैं 1 बाय 1 पर्टिकुलर वात, पित्त और कफ में कंपैरिजन फॉर्म में चीज़ें बताऊंगी। आपको पेज लेना है, उसमें आपको वात, पित्त एंड कफ, उस पर्टिकुलर एक एस्पेक्ट में लूँगी, उसके बारे में तीनों के बारे में कुछ चीज़ बताऊंगी कि उनमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। आपको वो चीज़ें लिखनी है, आपको देखना है कि आपके अंदर इन तीनों से कौन सी चीज़ है। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर पर्टिकुलर ये कैरेक्टर है तो आप उसको टिक कर दीजिए। हो सकता है वात और कफ का कैरेक्टर आपने ना हुआ तो आप उसको क्रॉस कर दीजिए। और हो सकता है कि कई बार आपने 2 कैरेक्टरों को, ये वात या कफ का या पित्त या कफ का, तो आप उसको भी मार्क कर सकते हैं, और बाकी एक जो बचेगा आपको उसको क्रॉस कर देना है। तो एट द एंड आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा देखने को, और आपको और ज़्यादा अपनी इस बॉडी के बारे में जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं वात, पित्त एंड कफ। तो जो फर्स्ट आस्पेक्ट है हमारा, दैट इज़ एलिमेंट, कि इस पर्टिकुलर दोष में कौन सा एलिमेंट है, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मैं बता चुकी हूँ, बट अभी हम 1 बाय 1 देखते हैं। तो जो हमारा एलिमेंट है वात में वो है हमारा एयर एंड स्पेस, जो हमारा पित्त में एलिमेंट है वो है हमारा फायर एंड वाटर, और जो हमारा कफ में एलिमेंट है वो हमारा वाटर एंड अर्थ। ओके, तो हम जो प्रीवियस वीडियो में ये देख चुके हैं कि कौन सा पर्टिकुलर एलिमेंट हमारी बॉडी का कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, या किस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इट मीन्स कि वात में जो एयर एंड स्पेस है वही फंक्शन परफॉर्म करेंगे, पित्त में जो फायर और वाटर है वही फंक्शन परफॉर्म करेंगे हमारी बॉडी में, और जो कफ में वाटर एंड अर्थ है वो वही फंक्शन हमारी बॉडी में परफॉर्म करेगा। राइट, अब हम ये देखते हैं कि ये जो हमारे 3 दोषास हैं इनकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, कि मतलब अगर ये पर्टिकुलर चीज़ें दिख रही हैं तो इसका मतलब ये इस दोषा की, पर्टिकुलर दोषा की क्वालिटी है। तो ये हो गया हमारा दूसरा एस्पेक्ट। ओके, दैट इज़ क्वालिटी, जिसको कहते हैं गुण। तो अगर हम वात की बात करें तो वात में क्या क्या गुण होंगे जो हमें देखने को मिलेंगे? सबसे पहले तो ड्राइनेस, ये ड्राई करेगा। दूसरा लाइट, उसके बाद कोल्ड, उसके बाद रफ, क्योंकि एयर है तो मोबिलिटी भी होगी, एंड उसके बाद सटल, क्योंकि इसमें स्पेस एलिमेंट भी है। अब अगर हम पित्त की बात करें तो उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं? तो सबसे पहले तो हॉट, क्योंकि इसमें फायर एलिमेंट है तो उसका नेचर थोड़ा सा हॉट होगा। शार्प, इंटेंस, लाइट और ऑयली, ये पित्त की क्वालिटीज़ हैं। अब आ जाते हैं कफ। तो कफ में क्या क्या क्वालिटीज़ होंगी? तो क्योंकि इसमें अर्थ एलिमेंट है तो सबसे पहले तो हैवी, उसके बाद स्लो एंड स्टेडी, उसके बाद इसमें कूल, वो हमें थोड़ा सा उसका नेचर कूलिंग होता है तो कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। हमारा ऑयली एंड स्मूथ। तो ये सारी क्वालिटीज़ जो हैं ये कफ की हैं। नाउ अब आते हैं हम प्राइमरी लोकेशंस, विच इज़ द थर्ड एस्पेक्ट। प्राइमरी लोकेशंस मीन्स कि वात, पित्त, कफ इतना सारा फंक्शन हमारी बॉडी में परफॉर्म करते हैं तो उनका एक पर्टिकुलर टारगेट एरिया होगा। कौन सी वो प्राइमरी लोकेशंस हैं जहाँ पर ये पर्टिकुलर दोषास प्रेजेंट होते हैं? तो अगर हम वात की बात करें तो वात तो पूरा हमारा जो कोलॉन रीजन होता है, जो बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन है उसमें, उसके बाद जो हमारी बोन्स होती हैं उसमें वात है, उसके बाद जो हमारे ईयर्स हैं उसमें वात है, और उसके बाद जो हमारी थाइज हैं इसमें वात है। ये मेन उनकी प्राइमरी लोकेशंस हैं। ओके, उसके बाद आ जाते हैं पित्त पर। तो पित्त की प्राइमरी लोकेशंस क्या है? स्टमक है, ठीक है, लिवर है, उसके बाद स्किन हो गई, उसके बाद आइज़, ये प्राइमरी लोकेशंस हैं पित्त की। और अगर हम कफ की बात करें तो कफ की प्राइमरी लोकेशन ये चेस्ट वाला रीजन पूरा, जिसमें हमारा लंग्स हो गया या फिर हमारे जॉइंट्स हो गए, ये उनकी प्राइमरी लोकेशन होती है। लेकिन आपको अपने आप को जानने के लिए बस इतना सा बेसिक जानना है कि जो हमारा ये वाला पोर्शन, जैसे डायफ्राम है, जो बायो स्टूडेंट्स को समझ पाएंगे कि डायफ्राम मतलब ये जो बेसिकली लंग वाला पोर्शन है, जो कि थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड करता है। तो जो लंग वाला पोर्शन है जिसमें पूरा हमारा विंड पाइप और सब कुछ यहाँ से यहाँ तक आप ऐसा समझ लो कि ये पूरा पोर्शन जो है ये कफ का है। कफ मतलब इसको याद करने का तरीका बताएं, वैसे इसका इंटर रिलेशन नहीं है बट ऐसे याद कर सकते हैं। कफ हमारे पूरा पोर्शन होता है, और जनरली कफ में हो जाती है ना ठंडियों में या कोल्ड कफ हो जाते हैं, तो उसको ऐसे याद करना कि जो लंग्स वाला पूरा पोर्शन है, पूरी विंड पाइप, माउथ, बॉडी कैविटी में पूरा एरिया, ये बेसिकली कफ यहाँ पर रहता है। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा डायफ्राम है, डायफ्राम के नीचे और जो लार्ज इंटेस्टाइन के बीच वाला पोर्शन, जिसमें हमारा लिवर आ गया, हमारा स्टमक आ गया, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, बेसिक चीज़ें, ये हमारा पित्त वाला रीजन है, मीन्स पित्त यहाँ पर रिसाइड करता है। और वात मीन्स मैंने बताया कोलॉन रीजन, बेसिकली जो लार्ज इंटेस्टाइन वाला पोर्शन आपको सबसे पहले है कि वहाँ पर बेसिकली वात होता है। दैट ये आपके लिए मैं थोड़ा ईजी कर दिया है, हमें इतना ज़्यादा डीप में नहीं घुसना। ओके, नाउ अब यहाँ से मेन चीज़ शुरू हो रही है जो अब आपको 1 बाय 1 करके देखनी है अपने अंदर। सबसे फोर्थ जो आस्पेक्ट है हमारा, दैट इज बॉडी टाइप। ओके, अब वात जो पर्सन होगा उसकी बॉडी टाइप कैसे होगी, कैसे उसको देख के बता दें कि ये वात है? तो अगर आप बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं, लाइट, बोनी, थिन
फ्रेम है आपका, और अगर आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई रहती है, आप कितना भी मॉइस्चर लगा लें उस चीज़ का आपकी बॉडी पर कोई असर नहीं रहता, तो इट मीन्स कि आप वात पर्सन हैं। अब आ जाते हैं पित्त पर। अब पित्त में क्या होता है कि उनका जो बॉडी फ्रेम होता है वो मीडियम होता है, मतलब जैसे सुना होगा में कि ना बहुत ज़्यादा दुबला है कि जिसको हड्डी बोल दें, ना बहुत ज़्यादा मोटा है, ठीक ठीक है। तो ये होता है मीडियम बॉडी फ्रेम जो होता है जिन लोगों का, वो पित्त में आते हैं। इनका थोड़ा सा वार्म बॉडी होती है, वार्म ब्लड तो हम सारे हैं, बट इनकी बॉडी थोड़ी सी गर्म रहती है ज़्यादातर। उसके बाद इनके जो फीचर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शार्प मिलेंगे, बहुत ज़्यादा शार्प, ठीक है, बेसिक फीचर। उसके बाद आते हैं कफ। कफ का जो बॉडी फ्रेम होता है वो थोड़ा सा लार्ज होता है, मतलब जैसे वो थोड़े से हैवी से होते हैं, मतलब जिन लोग कहते हैं नॉर्मल तौर पे कि बहुत ही ज़्यादा मोटा है, तो बेसिकली उनका नेचर ही ऐसा है, उनकी बॉडी का नेचर ही ऐसा है, वो कफ पर्सनैलिटी के लोग हैं। उनकी बॉडी, उनकी जो स्किन होगी वो थोड़ी सी स्मूथ होगी, वो ऑयली होगी, थोड़ी सी स्टडी होगी, उनका जो फ्रेम होगा वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज होगा। ये होगी हमारी कफ पर्सनैलिटी। तो ये हमारे 3 बॉडी टाइप पता चले। अब अपने आप को देख कर हम इतना तो बता ही सकते हैं कि एक्जैक्टली हम कहाँ लायक हैं, या तो हम बहुत ही ज़्यादा दुबले पतले हैं, या तो हम ठीक ठीक से हैं, या तो हम बहुत ही ज़्यादा मोटे हैं। तो इन तीनों में से आपको एक तो पता लग सकते हैं कि आपका बॉडी टाइप क्या है, राइट ना। अब हम बात करते हैं अपने फिफ्थ एस्पेक्ट के बारे में, विच इज़ माइंड ट्रेट्स। मतलब अगर हम वैसे देखें तो इनमें कौन कौन से ट्रेट्स होते हैं दिमागी, हो जाते हैं हम बात में। तो बात काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्विक होते हैं, मतलब हर चीज़ में क्विक होते हैं, चीज़ें लर्न करने में काफ़ी ज़्यादा क्विक होते हैं और उतनी जल्दी भूल भी जाते हैं। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा एंशियस होते हैं और काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस, मतलब ये फील करते हैं, इनका नेचर ऐसा होता है रेस्टलेस वाला। अगर हम पित्त की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट, काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इरिटेबल होते हैं, मतलब थोड़ा सा इरिटेट जल्दी हो जाते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि इनमें फायर एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा है। और अब अगर हम कफ की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा काम रहने वाले और काफ़ी ज़्यादा कूल और बहुत ही ज़्यादा कोई भी चीज़ सीखने में बहुत ही ज़्यादा स्लो होते हैं, बट इनकी मेमोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, मतलब सीखने में टाइम लगेगा बट काफ़ी लंबे टाइम तक उसे याद रखते हैं अपनी मेमोरी में, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में वात पित्त कफ अगर ये इम्बैलेंस हुए तो पर्टिकुलर दोषा क्या क्या चीज़ें शो करते हैं, कौन कौन से रिएक्शन हमारी बॉडी में शो करते हैं। तो अगर हम वात की बात करें तो सबसे पहले तो एंग्जाइटी उसको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि एंशियस उसका नेचर है और क्योंकि वात इम्बैलेंस हो चुका है तो वो और ज़्यादा एंग्जाइटी बढ़ा देगा। दूसरा ड्राइनेस, काफ़ी ज़्यादा, मतलब लिप्स में आपको उसकी बॉडी पर हाथों पैरों में बहुत ही ज़्यादा ड्राइनेस प्रोमिनेंटली देखने को मिलेगी। थर्ड इज कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन वात लोगों में बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है अगर उनका रूटीन वगैरह ठीक नहीं है तो। और फोर्थ इज इंसोम्निया, मतलब उनको सोने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इट मीन्स कि वो वात डोमिनेंट पर्सन है और उसके बॉडी में वो जो वात है वो इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से उसको ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। अब आ जाते हैं पित्त पर। तो अगर हमारा जो पित्त है अगर वो इम्बैलेंस हो गया हमारी बॉडी में तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे। तो क्योंकि मैंने बताया पित्त हमारा इस वाले रीजन में लाइक करता है, स्टमक, लिवर एंड इन सब रीजन में। तो एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होगी दैट इज़ अल्सर्स, बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते हैं। तो जिन लोगों में भी अल्सर्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इट मीन्स कि वो पित्त डोमिनेंट है। उसके बाद स्किन रैशेज बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो प्राइमरी लोकेशन में हमने लिखा होगा स्किन एसिडिटी, क्योंकि ऑब्वियसली इस पूरे रीजन में है तो इसी सारे ऑर्गन्स को इफेक्ट करेगा कहीं ना कहीं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगर, काफ़ी ज़्यादा वो लोग गुस्सा होने लग जाएंगे। इट मीन्स कि इनका जो पित्त है दैट इज़ आउट ऑफ बैलेंस। जो हमारा कफ दोषा है अगर वो इम्बैलेंस है तो इट मीन्स कि वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा लेथार्जिक फील करेगा, उसका वेट गेन काफ़ी ज़्यादा होने लग जाएगा, उसको कंजेशन का इशू मिलेगा, क्योंकि मैंने बताया कि वो लंग्स वाले एरिया में पूरा, तो लंग्स वाले एरिया में जो जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब उसको होने लगेंगे, चाहे वो कोल्ड हो गया, चाहे वो कफ हो गया, कोई भी चीज़। उसके बाद डिप्रेशन थोड़ा सा वो फील करने लगेंगे ना। हमने ये तो देख लिया कि हमारी बॉडी में जो पर्टिकुलर दोषा इम्बैलेंस होते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। अब अगर मैं कहूँ कि हम क्या करें ऐसा जिससे हम इसको बैलेंस कर सकें, तो हमारा जो सेवंथ एस्पेक्ट है दैट इज़ बैलेंस वाई, मतलब हम इस पर्टिकुलर दोषा को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो अगर हम वात की बात करें तो वात को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो जब भी हम बैलेंसिंग पर आएंगे कि हम पर्टिकुलर दोषा को बैलेंस कैसे करें तो हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है क्वालिटीज़ पर, जो कि मैंने सेकंड नंबर पर लिखवाई है कि इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। जो क्वालिटीज़ हैं उस पर्टिकुलर दोषा की क्वालिटीज़ है कि उसके अंदर ये चीज़ें हैं, तो हमें जस्ट उसका ऑपोजिट करना है। जैसे वात में हमें बैलेंस करने के लिए क्या करना है, हमें बैलेंस करने के लिए वार्म एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि हम थोड़े से वार्म एनवायरनमेंट में रहें। ये बात के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डायरेक्ट एसी की हवा या पंखे की हवा या कूलर की हवा अगर बात पर्सन को लगती है तो उसके लिए अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा ऑयली, मतलब उसमें लिखा हुआ है कि वो थोड़ा सा ड्राई नेचर का होता है, मतलब हमें सुखाता है, ठीक है। तो उसमें हमें क्या करना है कि हमें ऑयलिंग करनी है अपनी बॉडी की, कि हम जितना ज़्यादा तेल लगा सकें सोने से पहले या नहाने से पहले, ये सारी चीज़ें हमें करनी है, मतलब हमें ड्राइनेस को रोकना है। उसके बाद हमें थोड़ा सा ग्राउंड रहना है। जो बात वाले पर्सन होते हैं उनको थोड़ा सा ग्राउंड रहना है, उनको थोड़ा सा काम रहना है, क्योंकि ऑलरेडी उनमें बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, वो बहुत ही इधर उधर चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो उन्हें अपने नेचर को काम करना है। और जो सबसे ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बात पर्सन के लिए दैट इज़ रूटीन। उनको अपने रूटीन पर बहुत ज़्यादा ध्यान है। अगर उन्होंने अपने रूटीन पर ध्यान दिया सब कुछ सेट एकदम मस्त, मतलब जो उनका रूटीन होता है, जो उनका योगा करने का टाइम, जो उनका स्लीपिंग टाइम होता है, जो उनका खाने पीने का टाइम होता है, बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, रोज़ उसी टाइम पर होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा आगे पीछे होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बात पर्सन है उसने आज 8 बजे सुबह ब्रेकफास्ट किया, अगले दिन 9 बजे सुबह ब्रेकफास्ट किया, अगले दिन 10 बजे किया, उसके बाद सीधा 7 बजे किया, जिस दिन 6 बजे किया, मतलब ऐसे कोई फिक्स नहीं है कि वो ब्रेकफास्ट कब कराए, तो उससे भी प्रॉब्लम आएगी। तो उनके रूटीन्स में उन्हें सबसे ज़्यादा फोकस करना है। ये हो गया वात का। हम देखते हैं पित्त की। तो पित्त का हमें देखना है पहले उसकी क्वालिटीज़ देखनी है कि उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, तो जस्ट उसका ऑपोजिट कर देना है। मतलब वो फायर एलिमेंट है पित्त में, ऑलरेडी उसमें इतनी ज़्यादा उसका दिमाग गर्म है, तो उसको थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करो, उसको एसी में रखो, ठंडी ठंडी जगहों पर रखो, तो वो बिल्कुल ज़्यादा रिलैक्स रहेगा, नॉर्मल रहेगा, चिड़चिड़ा नहीं रहेगा, ये सारी चीज़ें। उसके बाद कामनेस, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा एंगर बने रहे, तो उसमें वो थोड़ा सा काम रहे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है पित्त के लिए वो ये होती है कि वो ऑयली और बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी फूड को अवॉइड करे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे बात के लिए रूटीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे ही पित्त के लिए अवॉइड करना स्पाइसी और ऑयली फूड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज उनको लिवर से रिलेटेड, स्टमक से रिलेटेड या पैनक्रियाज या जो भी इस पूरे एरिया में ऑर्गन्स आते हैं या स्किन रैशेस, इन सबसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी। उसके बाद आते हैं कफ पर। कफ को कैसे बैलेंस करें,
तो हमें अगेन उसकी क्वालिटीज़ पे फोकस करना है और जस्ट उसका ऑपोजिट कर देना है। हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा उसको स्टिमुलेशन देना है, थोड़ा सा हमें ड्राइनेस का ध्यान रखना है और उसके बाद थोड़ी सी उसकी जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ी सी एक्टिव होनी चाहिए। मतलब वो कुछ ना कुछ करता रहे, क्योंकि ऑलरेडी हमने बताया कि वो थोड़ा सा स्लो है और स्टडी उसका नेचर है, तो जस्ट उसका ऑपोजिट होना चाहिए। थोड़ा सा स्टिमुलेशन मिले, वो ऑलरेडी स्मूथ एंड ऑयली है तो थोड़ा सा ड्राइनेस हो तो वो उसके लिए ज़्यादा फेवरेबल हो सकता है। थोड़ी सी एक्टिव हो, मतलब कुछ ना कुछ वो करता रहे, कुछ ना कुछ उसकी बॉडी में एक्टिवनेस दिखे। ओके, अब हम एक और आस्पेक्ट की बात कर रहे थे, विच इज 8th आस्पेक्ट, विच इज फेवरेबल सीजन। मतलब पर्टिकुलर दोषास के लिए उसका फेवरेबल सीजन कौन सा होगा, तो अगेन हम उसकी क्वालिटीज पर फोकस करना है, जस्ट उसका ऑपोजिट सीजन जो होगा वो उसका फेवरेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल वात, अब वात के लिए जो फेवरेबल सीजन होता है वो होता है हमारा समर, और एक होता है हमारा रेनी। क्यों? क्योंकि वात ऑलरेडी कोल्ड नेचर है तो विंटर तो बिल्कुल ही नहीं, उसके बाद ऑलरेडी वो ड्राई नेचर है तो जो रेनी सीजन आता है थोड़ी सी ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और थोड़ा सा चिप 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 मतलब फील होता है, तो इसलिए लेकिन ये चीज़ जो है ये वात के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है। ठीक है, अब तो जो हमारा पित्त होता है, अब पित्त ऑलरेडी थोड़ा सा हॉट नेचर होता है, दिमाग उसका गर्म होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा ऐसा सीजन चाहिए जो थोड़ा सा उसको काम रखे, जैसे विंटर और स्प्रिंग, क्योंकि थोड़े से ठंडी सीजन होते हैं तो उसमें वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। अगर हम कफ की बात करें तो कफ के लिए जो रेनी सीजन होता है वो थोड़ा अजीब है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें उसको बहुत ही जल्दी कफ हो जाएगी, मतलब मैंने उसको ऐसे याद किया। बस उनके लिए जो फेवरेबल सीजन होता है दैट इज ऑटम, एंड जो ये अर्ली समर होते हैं ये उनके लिए ज़्यादा फेवरेबल होते हैं। तो हमने अपने तीनों दोषास देख लिए, उनके डिफरेंट आस्पेक्ट में वो कैसे क्या करते हैं ये भी देख लिया। हाउ वी नो आवर डोमिनेंट दोषा, तो सबसे पहले जाना पड़ेगा कि हमारी बॉडी में तीनों दोषास होते हैं, तीनों के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, पर हर इंसान के अंदर एक डोमिनेंट दोष होता है या फिर इसी दो दोषों का कॉम्बिनेशन होता है जो कि उसके बॉडी के नेचर को और उसकी बॉडी की प्रकृति को डिसाइड करता है। अब हमें इसे कैसे पता करना होगा, अब इस टेबुलर फॉर्म से तो आपको पता ही चल रहा होगा, बट इंस्टेड आपको ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है कि आपकी बॉडी का टाइप क्या है, कि वो बहुत ज़्यादा थिन है या वो मीडियम है या फिर वो बहुत ज़्यादा हैवी में आती है। उसके बाद आपका डाइजेशन पैटर्न क्या है, उसके बाद आपका इमोशनल पैटर्न क्या है, आप बहुत ज़्यादा एंगर में रहते हो या आप काफ़ी ज़्यादा काम हो। इन सारी छोटी छोटी चीज़ों से आप अपनी बॉडी का जो नेचर है या जो आपकी प्रकृति है उसका पता आप लगा सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो वात पर्सन होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा जो एक प्रॉब्लम होती है वो होती है विंटर्स में। उनको विंटर्स में काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि वात का नेचर ये जो आपको उसकी क्वालिटीज़ में देखेगा वो कोल्ड नेचर का होता है और विंटर में और ज़्यादा कोल्ड होती है, जिसकी वजह से वो उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है। सेम ऐसी अगर हम बात करें पित्त की, तो पित्त जो है वो समर सीजन में काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहेगा और काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसमें फायर एलिमेंट ऊपर से समर का सीजन ऐसा आ गया कि वो और ज़्यादा गर्मी वाला है। जो कफ होते हैं उनमें क्या होता है कि जैसे अभी रेनी सीजन आने वाला है तो ऑब्वियसली वो उनके लिए फेवरेबल सीजन नहीं है, तो उनको और ज़्यादा हैवीनेस फील होगा, कंजेशन सा होगा, जुकाम, ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी उनको हो जाती हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाई दिस मैटर्स इन हीलिंग, मतलब इन ये जो हमारे 3 दोषास हैं इनको जानना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब आप अपने दोषास को समझने लगते हो तो बेसिकली आप खुद के डॉक्टर बन जाते हो। आपको ये चीज़ पता चल जाती है कि आपको क्या खाना है, आपको अपने दिन को कैसे प्लान करना है, आपको अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है। सो बेसिकली यू नो दैट व्हेन योर दोषा इज गोइंग आउट ऑफ बैलेंस, तो जब आपको यही नहीं पता होगा कि आपका दोष क्या है, मतलब आप वात हो पित्त हो या कफ हो, तो आप उसको कैसे बैलेंस करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि वो आउट ऑफ बैलेंस जा रहे हैं, जब आपको उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक ही नहीं पता होंगे। तो आयुर्वेद यही कहता है कि अगर आप अपने आपको हील करना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप अपने आपको डीपली अंडरस्टैंड करो कि आपकी बॉडी क्या है, आपका माइंड क्या है, उसके बाद ही आप अपनी चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं वात पर्सन हूँ, अब मुझे सारी चीज़ें नहीं पता चली थी, मुझे लाइक 6 मंथ्स बैक वात पित्त इन सारी चीज़ों के बारे में पता चला, फिर मैं शौक रह गई, क्योंकि मैंने अपने ऊपर सारे एक्सपेरिमेंट किए। मेरे घर में जितने भी लोग हैं सब में एक नेचर से मैं हूँ, तो मैं वात हूँ, जो मेरे पापा हैं वो कफ हैं, जो मेरे भ्राताश्री हैं बेसिकली वो पित्त हैं। तो मुझे मेरी मम्मी का पता करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, तो मैं गेट कि ओके यहाँ पे कॉम्बिनेशंस भी होते हैं। तो मेरी मम्मी जो है बेसिकली वो पित्त और कफ है। तो जब आपको आपकी बॉडी के नेचर के बारे में पता चलेगा, जिस चीज़ के साथ हम पैदा हुए हैं, जब हमें वो पता चलेगा उस चीज़ को कोई चेंज नहीं कर सकता। अगर मैं बात हूँ और मेरी बॉडी में ड्राइनेस है तो मैं कितने भी मॉइस्चराइजर कुछ भी लगा लूँ फलाने ढंग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं उस चीज़ के साथ पैदा हुई हूँ। तो अगर थोड़ा सा भी इम्बैलेंस आएगा मेरी चीज़ों में तो वो मेरी बॉडी में कहीं ना कहीं वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी। तो जब मुझे मेरी चीज़ों के बारे में पता होगा, मेरी कमियों के बारे में पता होगा कि अच्छा ठीक है सब कुछ ठीक है बट शायद मेरा रूटीन ठीक नहीं है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स मेरी बॉडी में हो रही हैं, तो ही मैं उसे ठीक कराऊंगी। लेकिन जब मुझे पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है तो मैं उसका सॉल्यूशन कहाँ से लेकर आऊँगी। राइट, आई होप आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो आप क्या हैं, आप वात हैं या पित्त हैं या कफ हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट डाउन करना और मुझे भी बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि ठीक है फाइनली लोगों को अपनी बॉडी की प्रकृति या उनका नेचर पता चल रहा है। और अगर बाई चांस आपको नहीं पता चला है इट मीन्स कि आपने स्टार्टिंग टू एंड वीडियोज़ नहीं देखी हैं, तो प्लीज़ आप उसे देखिए। अगर उसके बाद भी नहीं पता चलता तो प्लीज़ आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, आपको ज़रूर पता चलेगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। ओके, राधे राधे।